डिपर यानी कि डंपर, एक हैवी ड्यूटी ट्रक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक डंपर का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। इस बिज़नेस की सबसे ज़्यादा मांग कहाँ पे होती है, यानी कि किस राज्य में इसकी सबसे ज़्यादा मांग होती है और किस चीज़ के यूज़ में आता है, और आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका इसमें कितनी अर्निंग हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं एक डंपर के बिज़नेस के बारे में। तो अगर आप एक डंपर का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक डंपर ट्रक किस चीज़ के उपयोग में आता है। तो ये उपयोग में आता है एक बहुत ज़्यादा भारी चीज़ में उठाने में, जैसे कि कूड़ा उठाने में काम आता है, क्रशर इंडस्ट्री में काम आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोरंग गिट्टी वगैरह निकाली जाती है, वहाँ पे काम आता है, और सॉइल माइनिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे काम आता है। ये डंपर ट्रक इन जगहों पे काम आता है। तो आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि डंपर की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आप कोई एक नॉर्मल ट्रक से भी इस चीज़ से काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो डंपर ट्रक होता है वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा आप उसमें मिट्टी भर सकते हैं और हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा मिट्टी झट से उतार भी सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हो आप झट से उतार सकते हैं। और एक नॉर्मल ट्रक में क्या होता है कि आपको लेबर के द्वारा भरना पड़ता है। आखिर की भरा तो डंपर में भी लेबर के द्वारा जाता है, लेकिन उतारा हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा जाता है। एक नॉर्मल ट्रक में आपको लेबर लगाने पड़ते हैं जो ट्रक में सामान भरा हुआ है। एक हाइड्रोलिक डंपर में आपको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप किसी चीज़ को उसमें से उतारना चाहते हैं, वो प्रेशर के द्वारा अपने आप ही डंपर उतार देता है। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट होती है एक हाइड्रोलिक डंपर की। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस डंपर से काम कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको ये काम मिल सकता है डंपर से। तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे आपको डंपर से काम मिलेगा। कर्नाटका हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया। इन जगहों पे सबसे ज़्यादा माइनिंग की जाती है, सॉइल माइनिंग की जाती है, कोयला माइनिंग की जाती है और स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज़ इन सारी जगहों पे ज़्यादातर होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक डंपर से काफ़ी ज़्यादा काम मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अगर आपके पास में ट्रक है तो आपको ये काम कैसे मिलेगा। तो इन कंपनियों के जहाँ पे मालिक हैं उनसे जाके आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली कि आप अगर हमारे डंपर को अपनी कंपनी में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मेरा डंपर फ्री है। तो 99% यहाँ पे चांसेस होते हैं कि उनको डंपर की ज़रूरत पड़ती है। आपका डंपर आराम से वहाँ पे लग जाता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि वो ड्राइवर भी खुद ही रखते हैं और कई केसेस में ऐसा होता है कि ड्राइवर जो है आपको देना पड़ता है। तो क्या करना होगा, अगर आपका ये डंपर लग जाता है तो आपकी बात में अच्छी बात हो जाती है, आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है ये तो। लेकिन अगर आप मैंने जितने राज्य बताए हैं उन्हीं राज्य में ये बिज़नेस कर पाएंगे। इसके अलावा किसी राज्य में आपको बहुत कम ऐसा होता है कि ये बिज़नेस कर पाएँ। अगर आप किसी छोटे में राज्य में बिज़नेस करते हैं जहाँ पे माइनिंग वगैरह नहीं होती है तो आपको काम सिर्फ नगर पालिका से ही मिलता है। जो कूड़ा उठाने का काम होता है वो आपको मिलता है। इसके अलावा आपको कोई काम मिलना बहुत कम चांसेस होते हैं। और आपको अपने डंपर के जितने भी कागजात होते हैं वो आपको बनवा के रखने होंगे। प्लस आप जो ड्राइवर रखेंगे उसके पास में लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का एक डंपर लेते हैं। अशोक लेलैंड का लेते हैं, महिंद्रा का लेते हैं या फिर टाटा का लेते हैं। यहाँ पे आपको ट्रक 30 से 35 लाख रुपए का आराम से मिल जाएगा या फिर इससे ज़्यादा भी महंगा मिल जाएगा। अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है तो आप डाउन पेमेंट करके EMI पे एक ट्रक निकलवा सकते हैं और बिज़नेस चलते टाइम आप यहाँ पे EMI भर सकते हैं अपनी। और इसके अलावा जिन राज्यों में मैंने बताया, अगर आप उन राज्यों में रह रहे हैं तो आपको अगर कहीं सेकेंड हैंड ये डंपर मिल जाता है तो आपके लिए अच्छी बात हो जाती है। आप सेकेंड हैंड डंपर लेके आप ये अपना बिजनेस बिल्कुल आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी अर्निंग की, तो ये आपकी कंपनी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में लगा रहे हैं अपने डंपर को और कितना पैसा आपको कंपनी दे रही है। मोस्टली कंपनियां जो है वीकली पैसे पे करती हैं और कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो महीने में पैसा पे करती हैं। और यहाँ पे आपके डीजल या फिर पेट्रोल का खर्चा कंपनी उठाती है, मोबिल का खर्चा भी कंपनी उठाती है। सिर्फ आपको यहाँ पे ड्राइवर का खर्चा देना पड़ता है। अगर ड्राइवर उन्होंने खुद रखा है तब यहाँ पे आपका ड्राइवर का खर्चा भी बच जाता है। लेकिन यहाँ पे आपकी सैलरी महीने में जो कंपनी वाले देते हैं वो 1 से 1.5 लाख रुपये महीने का देते हैं एक डंपर के ओनर को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना ये बिजनेस रन करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक डंपर का बिजनेस बिल्कुल आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।